हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो नए विषय पर चर्चा करेंगे और आज का जो चर्चा का विषय होगा, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो होगा, वो होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज की चर्चा होगी वो बोर्ड एग्ज़ाम के विषय की होगी। तो हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले ये बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और भी अदर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए और कमेंट पे हमें ज़रूर ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आइए आज चर्चा शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो बोर्ड एग्ज़ाम के विषय का है। तो हम लोग उसकी चर्चा शुरू करते हैं, एग्ज़ाम के विषय की चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो जिस वीडियो की बात हो रही थी, बोर्ड के एग्ज़ाम की बात हो रही थी, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या फिर हायर लेवल, वहाँ तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ तो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग फोकस करेंगे और 10th 12th के लिए फोकस करेंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो एक लाइफ के लिए होता है। आपके लाइफ के लिए एक लेबल लग जाता है और उसी से आपको पहचाना जाता है। तो पढ़ लेना, सब्जेक्ट का तैयार करना वो एक अलग चीज़ होती है और एक बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना वो एकदम अलग चीज़ हो जाती है। तो आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो होगा कि किस तरीके से बोर्ड की तैयारी की जाए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, या कह लीजिए 90% प्लस मार्क्स आएँ। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ में एक चीज़ और भी अगर प्रैक्टिकली देखी जाए तो हर लड़के की तो कैपेसिटी है नहीं कि पूरा का पूरा A to Z तैयार कर डालेगा। एकदम सुपर 98-99% की कैपेसिटी तो सब लड़के होते नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करें, प्रॉपर वे में अगर उसकी तैयारी करें, तो अगर गारंटी है कि 60 की जगह 65 आएंगे, 70 आएंगे। 70 वाले के 75 80 प्लस आ सकते हैं, 80 वाले के 90 प्लस हो सकते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड की तैयारी की जाए कि मैक्सिमम मार्क्स आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। अब एक लड़का तो कैपेसिटी वाला है, वो आराम से दे देगा, तब भी वो 95 प्लस पाएगा, 98 99 पाएगा, लेकिन हर लड़का उस कैपेसिटी का नहीं होता। तो आइए उस तैयारी की चर्चा की बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है, पहला पॉइंट ये है जितनी चीज़ें, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, 1 महीने 2 महीना पहले, जब तक आप सारी चीज़ें स्कूल में, कोचिंग में सारी पढ़ाई जा चुकी हैं, तो जितना भी आपको तैयार है, जो चीज़ें आपको आती हैं, उनको पहले बहुत अच्छे से ढंग से तैयार करिए। चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में तैयार करिए। और इस तैयारी का रूपरेखा और ये बनाइए कि आप जैसे पिछले 3 4 5 साल के अनसॉल्व पेपर देख लीजिए, या आपके टीचर ने गाइड किया होगा, स्कूल के टीचर ने गाइड किया होगा कि कौन कौन से ज़्यादा चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं जो आने हैं। इम्पॉर्टेंट में 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर साल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जैसे इंटरमीडिएट लेवल की बात किया जाए तो इंटीग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एरिया रिलेटेड टू कर्व हो गए, ये सारी चीज़ें से हर साल आना ही आना है 20-25 नंबर का, लेकिन हर लड़का उनको कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रिपरेशन का भी एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चैप्टर का सिलेक्शन। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि उनसे आना तय है, इतने नंबर का आएगा, लेकिन वो डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनसे आना है लेकिन वो सिंपल होते हैं। तो पहले जो आपको तैयार है, जैसे भी तैयार है, अगली जब आप एकदम एग्ज़ाम टाइम में 1.5 महीना 2 महीना पहले एकदम सीरियस हो जाते हैं, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स का सिलेक्शन करिए जो इम्पॉर्टेंट है और सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, उनको आप ढंग से तैयार करिए। साथ में जब आप इस तरह के चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हों तो अनसॉल्व से आप 3 4 5 ईयर से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। आपके टीचर ने गेस किया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इस साल आने वाले हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपको साफ साफ एक सीक्वेंस दिखेगा, यू कैन इजीली गेस।
आप गेस कर सकते हैं किन चैप्टर से ज़्यादा आना है। तो उनमें से कुछ डिफ़िकल्ट होंगे जो आपको लग रहा है कि ये हम नहीं तैयार कर सकते, हमारी लिमिट के ऊपर हैं, उनको आप लीव कर दीजिए। और जो चैप्टर्स आपके सिंपल हैं, अभी इसी के साथ एक चर्चा हम और करेंगे कि कैसे, अभी बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, तो पहले इस चीज़ की चर्चा करते हैं, फिर उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इजी है, उनको अच्छे से साथ में और तैयार कर रहे हैं। पहले तो आपका साल भर जो भी आपने प्रिपेयर किया वो पहले प्रिपेयर करिए, अच्छे से सॉलिड करिए, कॉन्फिडेंट होइए। और कॉन्फिडेंट का मतलब जैसे आप अनसॉल्व के जो क्वेश्चन निकाल के देखेंगे उनको आप सॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद जब आप 1-1.5-2 महीना पहले एकदम सीरियस हो जाते हैं तो वो चैप्टर थोड़े से अनसॉल्व से आपके टीचर गाइड किया, वहाँ से आप गेस करिए कौन से चैप्टर इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, वो वाले आप अच्छे से तैयार करिए। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इजी हैं, उनको भी अच्छे से तैयार करिए, उन पे कॉन्फिडेंट होइए। और बार बार ये बात करें, कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि आप अनसॉल्व से बुक से अगर उस चैप्टर के क्वेश्चन देखें तो आप उन्हें कर सकें। तो ये सबसे मेन चीज़ होगा, और उन पे अच्छे से और आप जितना अच्छा कमांड हासिल कर सके वो कमांड हासिल करिए। फिर एक तीसरी मेन चीज़ आती है, देखिए साल भर कोई भी अगर साइंस स्ट्रीम का लड़का है या कॉमर्स का, जिसका है बायो स्ट्रीम का लड़का है, तो वो साल भर मेनली साइंस सब्जेक्ट में लगा हुआ होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, मैथ्स में, इन सब में लगा हुआ रहता है। वो जनरली साल भर जितना क्लास का वर्क दिया गया, टीचर ने वर्क दिया, होमवर्क दिया, वो करने के बजाय जनरली नहीं पढ़ता। वो मेन सब्जेक्ट चाहे आर्ट के हों, हिंदी इंग्लिश होती है, साइंस सब्जेक्ट की होती है। तो जब एग्ज़ाम टाइम का होता है, देखिए आपका जब रिजल्ट आएगा, आपके अगर 90% लगे हुए, तो 90% में नहीं देखा जाता कि आपके मैथ में कितने हैं, आपके हिंदी में कितने हैं, या आपके फिजिक्स में कितने हैं। आपका ओवरऑल परसेंटेज जो आपके एक लेवल को डिसाइड करेगा, 90 हैं। अब 90 में हो सकता है एक लड़का हो जिसके मैथ्स में 99 हो लेकिन हिंदी में कहो 70s में पाया हो, वहीं एक दूसरा लड़का हो सकता हो हिंदी में 90 पाया हो, मैथ्स में 70 में पाया हो। तो रिजल्ट जब आपका आता है तो रिजल्ट में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आपके हिंदी में ज़्यादा है, फिजिक्स में ज़्यादा है या मैथ में ज़्यादा है। ओवरऑल वो आपके लेवल को डिसाइड करेगा। तो साथ में आप जब तैयारी करें 1.5-2 महीने पहले सीरियस हो, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए चीज़ों को, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और सिंपलेस्ट वाले हिंदी है, इंग्लिश है, पीएड है, इन सारे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि इनको आप 15 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो। 1-1.5 महीने तो बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि फिर वही चीज़ जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में नहीं देखा जाएगा कि आपके हिंदी में ज़्यादा है, मैथ में ज़्यादा है, या इंग्लिश में ज़्यादा है, फिजिक्स में ज़्यादा है। ये आपके ओवरऑल लेवल को डिसाइड करेगा। तो जब 1-1.5 महीने पहले आप सीरियस हो तो हिंदी, इंग्लिश, पीएड, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, मेन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबको छोड़ करके इनको जितने अच्छे से आप तैयार कर सकते हो एकदम लग के तैयार कर डालिए। ये आपके परसेंट, आपके लेवल को डिसाइड करने, बिल्कुल समझिए कि राम बाण का काम करेंगे। आप साल भर पढ़े होंगे, सर पट के होंगे, मेहनत किए होंगे, आप देखेंगे मैथ, फिजिक्स वगैरह में नंबर लाना उसके कंपेयर में कहीं बहुत डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू आपको हिंदी, इंग्लिश, पीएड, इन सब में नंबर लेके आना। या आर्ट का कोई स्टूडेंट है, उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह हों, इनके कंपेयर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में नंबर लाना खुद ही देखो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं, कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करने पड़ते हैं। तो आप 1-1.5 महीना पहले जितनी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा रिवाइज करिए, और हिंदी, इंग्लिश, पीएड, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। इनमें आप समझिए कि खुद एक हम टीचर हैं और ये देखते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट में 90 का 95+ लाना, अगर लड़का 15 दिन के लिए सीरियस हो जाएगा तो बहुत आसान होता है। तो इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर, जितना अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर डालिए, जितना ऐसे लिखना, लेटर लिखना, सारी चीज़ें हैं, जो भी समास वगैरह है, सारी चीज़ें आप देखिए 4 बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो गया। यही मैथ के, फिजिक्स के क्वेश्चन आप 4 या 40 बार करते हो फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो भी ऑप्शनल आर्ट साइड वाले, इनको बहुत अच्छे से इनमें ये समझिए मैथ, फिजिक्स का 10वां या 50वां हिस्सा मेहनत कर जाओगे तो 95+ लाना कुछ नहीं होता है। अब वो आपके फाइनल रिजल्ट को, आपके एक लेवल को डिसाइड करेंगे।
तो यही बेसिकली 3 स्टेप हैं जिनके थ्रू आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप जो चीज़ें तैयार हैं, जैसे आपने 1-1.5 महीना पहले जब से एकदम सीरियस हो गए, तो जो चीज़ें तैयार हैं पहले आप उनके लिए फोकस करिए। फिर जब वो चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, जो आपके सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उन चीज़ों का बहुत अच्छे से तैयार करिए। और लास्ट 3rd स्टेप ऑलरेडी बता ही दिए हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपने 3-4-5 साल या आपके टीचर जिसने गाइड किया, जो सिंपल हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है तैयार करना आसान आपको लगता तैयार कर सकते, उनको जितना अच्छे से अच्छा है तैयार कर डालिए। और 3rd सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ से कहाँ लीड कर देगा। आपको एक प्रैक्टिकली बात बताएं, हाई स्कूल के एग्ज़ाम जब बोर्ड हमने दिया हुआ था तो उससे पहले कभी भी हमारे चाहे 9th रहा हो चाहे 10th रहा हो, कभी 50 नहीं हमने SST में पाए। ये बात 90s के आसपास है, जहाँ SST में उस समय 60 मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। कभी हमें 15 में नहीं आए थे, 50 से लेस ही थे। थोड़ा सा 10-12 दिन सीरियस हुए, लिखने का तरीका सीखा, और आप लोग बिलीव नहीं मानेंगे, SST में हमने कॉलेज टॉप किया था और 70 मार्क्स थे। तो ये एक जनरल चीज़ है और साथ में अपने एक्सपीरियंस की चीज़ है, क्योंकि हम भी एक टॉपर ही रहे हैं, इसलिए कैसे तैयार किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आप ट्राई करके देखिए। अगर आपने ये सब्जेक्ट पे जितने कमांड प्राप्त कर लेंगे, आप देखेंगे जो आपके मार्क्स 80s में आ रहे होंगे, गारंटेड है 90+ पे चले जाएंगे। क्योंकि इनको तैयार करना आराम से आप 10-12-15 दिन में बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे लड़कों को हम देखते हैं। तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करिए, उसके बाद देखिए अपने आप आपके मार्क्स जो है अच्छे से अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, या कह लीजिए अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो चीज़ें आपने साल भर पढ़ी, जितना भी पढ़ा पहले आप उसको अच्छे से तैयार करिए, उस पर कॉन्फिडेंट होइए। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, जो गेस कर लीजिए चैप्टर बच्चे उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और सिंपल है जिनको आप तैयार कर सकते हैं, वो अच्छे से तैयार करिए। और 3rd पॉइंट आपका ये होगा कि जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट इजी वाले हैं इनको 10-15 लग के एकदम अच्छे से अच्छा पढ़ जाइए। एक बार भले ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप कम पढ़िए, इनको जितने अच्छे से, क्योंकि वो तो बाद में करियर बनाने के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये जितने अच्छे से अच्छा लिखने का तरीका, पढ़ने का सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपके पर्सन को बहुत आसानी से लीड करेगा। तो ये तो थी स्टूडेंट्स तैयारी की बात। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, जिसकी अभी हमने कहा था हम बाद में चर्चा करेंगे, वो होता है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए इसकी हम बात करेंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करने का पहला तरीका होता है, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। पहले आप उनको देखते जाइए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करिए, उनको करते जाइए। 2 चीज़ों की यहाँ बात हो रही, फिर से रिपीट कर दे। पहली बात, हमने एग्ज़ाम की तैयारी की किया। अब जो भी आपका तैयार हो जाता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले तो आप कुछ कर सकते नहीं। तो जब आप पेपर करने बैठेंगे, पेपर अटेम्प्ट करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को शुरुआत से करते जाइए जो आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। भले ही 100 के पेपर में आपको 20, 25, 30 ही के आते हों, सबसे पहले आप वो अच्छे से करिए, उनमें आप पिक करते जाइए। फिर सेकंड नंबर पे आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको थोड़े कंफ्यूजिंग हो, आधो अधूरे आते हों, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। वो क्वेश्चन में आप क्या करिए, जितना आपको आता हो वो क्वेश्चन उतना करके आप वहीं पे उसको लीव कर दीजिए, या बात के लिए अपना छोड़ दीजिए। अगर आप सोच सकेंगे, कभी कई चीज़ें होती पहले नहीं याद आ रही, बाद में याद आ जाती, तो सेकंड नंबर पे जो आपको थोड़े कंफ्यूजिंग वाले, आधे अधूरे आते, वो क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करिए। और 3rd स्टेज जब लास्ट का आपका आधे घंटे 35 मिनट जो भी आपके लिए बचेगा, 20 मिनट बचेगा, उसमें आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते। उनमें जो भी आपको आ रहा हो, जितना आपको लग रहा हो, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर डालिए। और जितना उसमें और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो वो चीज़ लिखिए। देखिए दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड पे हमने कहा था जो आपको आधे अधूरे आते, जब वो आप करिएगा, जितना आपको आता सिर्फ उतना करिएगा, उसके आगे लीव कर दीजिएगा। अगर 5 का है, हो सकता है आपको 2, 2.5, 3 तक मिल जाए। आगे आप ज़बरदस्ती उसे बढ़ाएंगे तो वो मिस्टेक में काउंट होता, उसके मार्क्स आपके और रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको कुछ लूज ही नहीं करना है, जहाँ आपको कुछ नहीं आता, तो उसमें जितना उससे रिलेटेड आता हो उसको और बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। आप सोचिएगा 3 नंबर क्वेश्चनों का आपको आधा ही नंबर मिलेगा, तो आपके लिए बोनस है, तो आपको आता ही नहीं था।
तो वो आपके लिए बोनस होगा। तो ये 3 स्टेजेज आपको पेपर के लिए रखनी है। पहला तो जो आपको आता है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, दूसरा जो आपको आधे अधूरे आते हैं वो करने हैं, जहाँ पे ना आता हो वहाँ पे उसको लीव कर दीजिए। तीसरा स्टेज ये होगा कि आपको जो नहीं आते उनको उनसे रिलेटेड जो आता हो वो आप उनको जितना अच्छे से, जैसे अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात किया हुआ, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आप बना के भी लिख सकते हैं। ऐसे कोई लिखना है, मान लीजिए छुट्टी के लिए लिखना है, अब आपको प्रॉपर्ली ना, तो आप तो अगर सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली है, आपको फ्रेम पता कैसे फ्रेम बनाते, तो आप तो उन्हें अच्छे से अच्छा, मतलब जिस तरीके से भी होगा आप उनको बना के भी लिख सकते हैं। 5 नंबर का लेटर होगा, आपको 3, 3.5, 4 तक तो मिल ही जाएंगे, नहीं होगा 2, 2.5 तो मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान देना है कि पेपर आने वाले क्वेश्चन और आधे अधूरे आने वाले क्वेश्चन वो एटलीस्ट आपको, अगर 3 आवर्स का पेपर है तो आपको 2.5 2.5 घंटे तक आपको कंप्लीट ही कर लेना है, जिससे आप आधे घंटे में जो नहीं आ रहे थे उनको आप बना के लिख सके, और साथ में जो पीछे वाले क्वेश्चन उनको भी एक बार आप चेक कर सके कि वो हमने कैसे क्या किया, 5-10 मिनट आप उनके भी रिवीजन कर सकें। तो ये स्टेप हैं, ये स्टेजेज हैं। इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, एक सिस्टमेटिक तैयारी करिए, जो चीज़ें आप तैयार करिए ढंग से तैयार करिए कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें आएँ वो आप कर सकें। और फिर तो और भी चीज़ें होती हैं, कुछ क्लास में फ्रेंड होते हैं, कुछ इनसे हेल्प मिलेगी, कोई फार्मूला आप भूल रहे हो उनसे हेल्प मिलेगी, तो वो चीज़ें आपके लिए बोनस हो जाएंगी। जो आपको फ्रेंड से कहीं से हेल्प मिल गई वो आपके लिए बोनस होगी। जो आपने अभी हमने कहा नहीं आते उनको अगर उनसे कुछ भी एक जनरल आपने पढ़ा हुआ है बना के लिखोगे, अगर 3 का है 1 मिलेगा, आधा मिलेगा, वो आपके लिए बोनस होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपके परसेंट को बढ़ाने वाली ही होंगी, आपके लेवल को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी, वो चीज़ें आपके लिए बोनस हो जाएंगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक क्या कह लीजिए कि एक मेथड है तैयारी का, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा दिलाएगा, आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे 90 का 90, अगर आपकी 85 से 90 कैपेसिटी है, अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो वही हो सकता है आप 95 प्लस हो जाएं। बहुत सारे लड़कों को हमने देखा है कि जिनकी 80 की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने 92, 3, 4, 5 तक लेके आए हुए हैं। उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। और फिर इसके बाद एक जनरल चीज़ की स्टूडेंट्स बात करेंगे, वो जनरल चीज़ होती है एक अपने अंदर का जुनून, एक अपने अंदर की लगन, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर की भूख। सोचिए जैसे आप हाई स्कूल का ही दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये होना चाहिए, चलिए जो हमने किया, अब 1-2 महीने लास्ट के एग्ज़ाम के बच्चे हैं, वहाँ पे तो सब कुछ छोड़ के पढ़ाई के लिए लग जाना है। देखिए पहले भी मान लीजिए ठीक है आपने पढ़ाई कम की, जैसी भी की, घूमे टहले खेले, 1.5-2 महीने ही तो आपको सीरियस होना है, आपको लग के पढ़ाई करनी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूरी एनर्जी को उसके लिए लगा देना है, तैयारी के लिए लगा देना है। तो एक आपका जुनून, एक आपकी लगन, एक आपका समर्पण कि 1-2 महीने के लिए अगर आप हाई स्कूल का दे रहे हैं, आप मान लीजिए वो भी एक आपके लिए लेवल बनेगा। अगर आप इंटरमीडिएट का दे रहे हैं, उसके बाद आपके कंपटीशन देने होंगे, वहाँ के लिए आपका हेल्प करेगा। एक आपकी लाइफ के लिए वो लेवल बनने जा रहा, तो एक आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ये सोच लीजिए कि अब हम 1-2 महीने जो भी एनर्जी है वो एग्ज़ाम के लिए ही लगाएंगे, पढ़ाई के लिए ही लगाएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ जाएं, क्योंकि देखिए मेन एम तो होता है करियर बनाना। पढ़ा आप किस लिए रहे हैं, हाई स्कूल इंटर किस लिए कर रहे हैं? क्या आप लेबरगिरी करेंगे, आप मजदूरी करेंगे, ये आप मूंगफली रोड पे खड़े होकर बेचेंगे? इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई तो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको लाइफ में करियर बनाना है, मेन एम तो यही होता है करियर बनाना। तो जब उसकी है तो आप क्या 1-1.5 महीने के लिए सोचिए, अपनी ही ज़िंदगी के लिए। अगर आप पैसा कमाते हैं तो क्या अपने लिए आप खर्चा करने में डरेंगे? तो जब आपकी ही ज़िंदगी की बात है तो क्या आप 1-1.5 महीने अपने लिए, या कह लीजिए पढ़ाई के लिए आप नहीं दे सकते, जो आपकी पूरी लाइफ के लिए ग्लैमर बनने जा रहा है, आपके लेवल को बढ़ाने जा रहा है, आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करने जा रहा है, पूरी लाइफ को आप बदलने जा रहा है? तो थोड़ा सा बस एक सोच और मानसिकता स्टूडेंट्स आपको बदलनी है कि जो भी आपने अभी तक जैसी भी पढ़ाई किया, 1-2 महीने सिर्फ आपके सांसों में पढ़ाई ही होनी चाहिए, कि 1-1.5 महीने सब कुछ छोड़ के हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। देखिए सारी चीज़ें जितनी अगर बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ढकोसलेबाजी हो गई।
ये करना वो करना। एक आपके अंदर अगर लगन, एक जुनून अगर पैदा हो जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, एक आँखों में होना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो फिर उसके बाद तो किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप सारी चीज़ें पढ़ते चले जाइए। बस 1-1.5 महीने सोचिए, लाइफ का 1-1.5 महीने आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा, आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो क्यों ना उसके लिए समर्पित हो जाया जाए, क्यों ना उसके लिए प्रॉपरली वर्क किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती हैं एक स्टूडेंट्स की, कि सारा काम आप खेलते हैं, घूमते हैं, पिक्चर देखते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो उसके साथ आपको यही नेचर बना लेना होता है कि साथ में हमें बस पढ़ाई भी करनी है। ठीक, हम 1-1, 2-2 घंटे जो भी करते हैं, दिन में जो करते हैं, स्कूल जाने के बाद जो करते हैं, लेकिन हमें 1, 2, 4 घंटे पढ़ाई के लिए भी देना है। वही चीज़ यहाँ है कि आपको 1.5 महीने 2 महीने सिर्फ सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई करनी है। एक जुनून आँखों में, एक क्या कह लीजिए कि एक एम होना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छे से अच्छे करके दिखाना है, लोगों को शो करना है। और वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है, आपकी लाइफ के लिए है, आपके करियर के लिए है, जो कि आपके लाइफ को एकदम बदल के रख देगी। क्योंकि एक चीज़, फिर से वही चीज़ कि जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए कहीं आप किसी मजदूरी के लिए, कहीं पे मजदूरी करने के लिए, साफ़ सफाई गिरी करने पढ़ नहीं रहे, लाइफ ही बनाना है, तो वो चीज़ तो अपने आप आपके लिए जुड़ जाएगी। तो ये जुनून पाल के, ये लगन पाल के बस तैयारी कर जाइए। अपने आप देखिए आपका लाइफ, आपकी करियर और रिजल्ट तो अपने आप ही बन जाता है। उसको बनाने अगर आपको सब कुछ तैयार है, ऐसे भी टॉपर होते हैं सिंपली पढ़ रहे हैं, नॉर्मल वे में पढ़ते चले गए, क्योंकि उनका साल भर का डेडिकेशन होता है, कैपेसिटी उतनी है, तो अपने आप ही 98, 99, 99 पॉइंट समथिंग लेके आते हैं। तो बस यही जज्बा, यही जुनून आपको पाल के, और साथ में अगर आपका मान लीजिए थोड़ा सा बेस कमज़ोर है, पहले से तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए देखिए, अपने आप देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट कितना इम्प्रूव होगा। बस केवल थोड़ा सा अपने आप को उधर की तरफ समर्पित करना है, एक एम लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के, एक पेरेंट्स का एम लेकर के, ये दिमाग में कि कितनी उम्मीदें होती हैं, लोगों को कितनी उम्मीदें होती हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रख के तैयारी करिए, तो अपने आप रिजल्ट्स आएगा। स्टूडेंट्स और जो भी लोग देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी आपके वीडियो हों उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें, आप लोग उसका देखें, और जो भी वीडियो हो आप ही लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट पे हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।